Good morning students, welcome to my YouTube channel. In our new English textbook, we have 1.6 lesson Into the Wild. Let us begin with this lesson from today. Here, in the beginning of the chapter, we have icebreakers. Please do those icebreakers at your own. They are very useful and again they will create your attitude or prepare you to learn the lesson. Let us begin with the introduction of the writer. The first part of the chapter Into the Wild, it is taken from Kiran Purandare sir's book, that is Sakha Nagjira, and from that a small part is taken for our studies. Here Kiran Purandare, he is an environmentalist. Again, he has his education in India and again abroad. After having completed his education, he developed his hobbies towards nature and he had got many awards also from Maharashtra government and again the other organizations. Here the specialty is that he spent 400 days in Nagzira, which is situated in Bhandara Gondia district. Again, he is a wildlife expert, a bird watcher, a writer and a very respectable wildlife warden in Maharashtra. Here, part first, it talks about the amazing experience that the writer Kiran Purandare had when he was a solitary traveler and he got completely lost in the jungles. क्या होता है यहाँ पे, जो हमारे राइटर है किरण पुरंदरे सर, वो जंगल में खो जाते हैं in the jungles of Umbar-Jhara. He narrates how he lost his way at the fall of the dusk, यानी इवनिंग के समय में, and the terrifying turmoil he underwent thereafter. Shouting for help would literally mean crying in the wilderness, because वहां पे क्या था कि इवनिंग का समय था तो कोई उनको सुनने वाला नहीं था और वो घने जंगल में खो गए थे. He also gives a detailed description of how he found his way towards the Pitejari village. तो चलिए शुरू करते हैं. Into the Wild. Into the Wild, Part 1, Lost in the Jungle. The 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of Umbar-Jhara. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि he had spent 8 hours, again half an hour, यानी 8 घंटा और प्लस आधा घंटा, 8.5 घंटे वो उस हाइड में थे. अभी हाइड क्या होता है कि एक हाइडिंग प्लेस बनाया जाता है जंगलों में, जो बर्ड वॉचर जो रहते हैं उनके लिए स्पेशली, या फिर एनिमल एक्सपर्ट वगैरह जो रहते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस वगैरह करते हैं, उनके लिए ऐसा एक हाइडिंग प्लेस बनाया जाता है कि जो उस आजू बाजू के झाड़ियों में या फिर जो भी वहां का एरिया है उस एरिया से मैच करे, जिससे क्या होता है कि आपके वहां पर होने का जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको पता नहीं चलता, या फिर बर्ड वॉचिंग अगर आप कर रहे हैं तो बर्ड्स विल नॉट नोटिस एनी ह्यूमन बीइंग. ओके, तो एक स्पेशलिटी होती है कि यू नीड टू स्टैंड स्टिल देयर विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड यू नीड टू ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू वेरी पेशेंटली. ओके, सो यू नीड टू हैव अ पेशेंस देयर. यहाँ पे एक ट्री का भी डिस्क्रिप्शन आया हुआ है, दैट इज जाम्बा ट्री. ओके, देन बिफोर रैपिंग अप
माई डे एट दिस नेचुरल वाटर होल, यानी उनका जो हाइडिंग प्लेस जो था वो एक झाड़ियों के बाजू में था और वहां पे एक नेचुरल वाटर होल था, यानी एक जैसे नेचुरली बना हुआ एक पानी का एक पानी जमा होने की जगह थी वो। I took entries of the avifauna in my field notes. Avifauna का मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे, birds of a particular region, habitat और जियोलॉजिकल पीरियड। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के बर्ड्स वगैरह जो होते हैं या एरिया में दिखने वाले बर्ड जो होते हैं, तो उनके एंट्रीज वो ले रहे थे अपने डायरी में, वो फील्ड नोट्स उनकी लेके हो जाती है। सिंस आई वॉज अलोन आई रश टू पिटेजरी विलेज वेयर आई वॉज स्टेशनड। तो उनका जो हाल्ट जो था वो पिटेझरी में था, तो अभी दिन पूरा वहां पर बिताने के बाद में अभी जैसे शाम होने आती है तो ही गेट्स रेडी टू गो बैक टू हिज प्लेस। आई कैम्यूफ्लेज्ड द हाइड, कैम्यूफ्लेज करना यानी डिसगाइज, यानी आपने देखा होगा जो हमारे आर्मी वाले वगैरह जो सोल्जर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनका ड्रेसअप वगैरह, या फिर आपने देखा होगा कई बार जो टैंक वगैरह जो रहते हैं उनको भी जाली वगैरह उनके ऊपर लगाई जाती है, या फिर पेड़ों की टहनियां जो होती है वो उनको लगाई जाती है। तो इस तरह से उनको कैम्यूफ्लेज किया जाता है जिससे कि दुश्मन को पता ना चले। अभी यहाँ पे दुश्मन तो कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स है ही डिडंट वांट टू डिस्टर्ब देम, तो इसलिए उन्होंने जो अपना हाइडिंग का प्लेस जो था वो उसको कैम्यूफ्लेज किया हुआ था। उसके बाजू में आजू बाजू में झाड़ियां लगाई हुई थी या फिर ऐसे पेड़ों की डालियां वगैरह लगाई हुई थी, जिससे उनका प्रेजेंस जो है वो वाइल्ड एनिमल को पता ना चले, जिनके प्रेजेंस की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है ना। तो अपने वो जो भी नेचुरल एक्टिविटीज है वो कैरी ऑन कर सके और साथ ही में राइटर जो है उनको ऑब्जर्व भी कर सके। तो आई कैम्यूफ्लेज द हाइड, टुक माई इसेंशियल्स, केम आउट ऑफ द हाइड एंड स्ट्रेच्ड आउट टू माई हार्ट्स कंटेंट। यहाँ पे टू माई हार्ट्स कंटेंट कहते हैं वो, यानी यहाँ पे बहुत देर तक उस हाइडिंग प्लेस में बैठे रहने की वजह से वो जैसे एकदम सुस्ता गए थे और साथ ही में अकड़ से गए थे, ठीक है ना। तो ही वॉज जस्ट फीलिंग टायर्ड एज वेल एज ही जस्ट वॉन्टेड टू गेट रिलैक्स एंड सो टू हिज हार्ट कंटेंट, यानी पूरा जी भर के उन्होंने एक जैसे अपना आलस जो है वो आलस निकाला और उसके बाद में वो चल पड़ते हैं। I lifted my camera bag and took the familiar trail to Pitejari. Now trail, यहाँ पे ट्रेल जो होता है, ट्रेल का मीनिंग होता है पाथ, ठीक है ना, पाथ। तो जो जंगल में बनी हुई जो पैदल चलने के लिए जो भी कुछ वहां पे जो एक ट्रैक होती है या फिर एक पैदल चलने का जो रास्ता जो होता है तो उसे कहा जाता है यहाँ पे ट्रेल। ओके, तो वो अभी उस पैदल चलने वाले रास्ते से वहां पे व्हीकुलर तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है जंगल में, तो इसलिए एकदम से वो नैरो होता है और एक आदमी एक टाइम में चल सकता है उस ट्रेल से। तो ऐसे वो ट्रेल जो बनी हुई थी नेचुरली, उससे वो अभी पिटेझरी गांव के तरफ वो चल पड़ते हैं। निगोशिएटिंग द वेब्ड लीव्स ऑफ टिकवुड एंड महुआ ट्रीज। तो यहाँ पे निगोशिएटिंग यानी एडजस्टिंग द वेब्ड लीव्स कहा है यहाँ पे, तो जो लीव्स जो होती है टिक की, यानी सागवान जो पेड़ होता है तो उसकी जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो, और वो ड्राइड होने की वजह से, धूप काले के दिन थे वो, तो ड्राइड होने की वजह से वो नीचे गिर गए थे और साथ ही में मोहा जो पेड़ जो होता है उसके भी पत्ते गिरे हुए थे, तो उनमें से वो खुद को एडजस्ट करते हुए संभालते हुए आगे आगे चल रहे थे। ऐसे क्यों? बिकॉज ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड, यानी उनका पैरों का कम से कम आवाज आए। अभी पैरों का आवाज क्यों आएगा? हाथी जैसे बड़े तो थे नहीं वो,
तो यहां पे आपको समझना होगा कि इट इज अ वुडन और इट इज अ जंगल पाथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे पत्तों के ऊपर से अगर आप पैर मंडाते हुए चलते हैं, पैर रखते हुए चलते हैं, तो उससे पत्तों की आवाज आती है क्रश होने की। तो वो आवाज बिना करे और बाकी वाइल्ड एनिमल्स को अपना एग्जिस्टेंस या फिर अपना प्रेजेंस ना जताते हुए उनको अपने घर के तरफ निकल पड़ना था। इसीलिए वो बाय मेकिंग मिनिमल साउंड ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स हिज विलेज। आई वॉज ट्रेडिंग कॉशियसली अमॉन्ग द वुड्स। तो बोले मैं बहुत ही संभाल संभाल के चल रहा था। वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस। यहाँ पे और हमें एक जैसे कॉशियस एक हमें बता रहे कि कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है। तो जब आप अकेले होते हो जंगल में तो यू नीड टू बी मोर अलर्ट, ठीक है ना, देन वॉकिंग विथ अ कंपेनियन। अगर आपके साथ में कोई नहीं है, अकेले है, तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल, ठीक है ना। आप फिर आगे कहते हो आई वॉज अलोन लाइक अ फॉक्स। आई वॉज अलोन लाइक अ फॉक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे आपको एक्टिविटी भी दी है बच्चों। एक्सप्लेन आई वॉज अलोन हियर लाइक अ फॉक्स। ओके, आई वॉज अलोन हियर लाइक अ फॉक्स। क्यों कहा ऐसा? फॉक्स आपको पता है, जो फॉक्स जो होता है इट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर दोज? दैट फॉक्स इट यूज टू बी अ सॉलिटरी क्रिएचर। वो सॉलिटरी यानी वो जंगल में अकेला घूमता है। यूज टू हंट लोनली आल्सो। तो इसकी वजह से जो एक फॉक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनमें उनको नजर आई। जैसे फॉक्स जंगल में अकेला घूमता है, अकेला शिकार करता है, उसी तरह से वो भी वो उस समय में जंगल में अकेले थे और अकेले ही घर की तरफ निकल पड़े थे। सो ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद दैट ऑफ अ फॉक्स, ठीक है। नाउ हियर आफ्टरवर्ड्स following the trail silently, watching with wide open eyes, my ears were grasping a variety of sound just when a familiar sound stunned me. और जो भी आजू बाजू से आवाज आ रहे उनको बिल्कुल उनको सुनते हुए ध्यान से वो आगे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। एट द सेम टाइम ही वॉज स्टन्ड, ही वॉज शॉक्ड। ओके, स्टन्ड, शॉक्ड हियर, तो स्टन्ड। ओके, तो स्टन का मीनिंग है यहां पे शॉक्ड। और वो क्यों शॉक्ड हुए? बिकॉज ही हर्ड अ नॉइज दैट इज खैक 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 खैक, ऐसे वो आवाज आया उनको। व्हाट इट वॉज ऑफ? इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल। एक लंगूर नाम का एक बड़ा सा बंदर टाइप का प्रजाति का एक जानवर होता है। तो वो लंगूर की वो अलार्म कॉल थी। कॉल, ये कॉल आपको ये थोड़ा सा एक जो ट्रेकिंग पे जाते हैं या फिर जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड लोग हैं दे नो वेरी वेल दिस वर्ड कॉल। तो यहाँ पे जब जंगल में ये ऐसा कॉल आता है, यानी बंदर हो गए या फिर कुछ यहाँ पे सम ऑफ द बर्ड्स आर आल्सो देयर, दे जस्ट इंडिकेट, दे गिव अ कॉल। ओके, the leader of the gang of langurs was sitting on a tall tree making alarm calls. तो वो ऐसे अलार्म कॉल्स वहां पे कर रहा था। The leader of the langurs out of fear for life, and he was making that call out of fear. Okay, rest of the langur brigade, यहाँ पे उन्होंने वो ब्रिगेड एक शब्द यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड, यानी उनके जो कंपेनियन जो थे लंगूर के, उसके साथी, उसके सैनिक, कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल्स। तो वो भी अपना आवाज बढ़ा रहे थे वहां पे। द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल्स वॉज एक्सपेंडिंग इट्स रेंज एज द पेट्रीफाइड लंगूर, पेट्रीफाइड दैट इज फ्राइटन्ड। तो वो लंगूर जो डरा हुआ था बहुत ही ज्यादा, वो और अपना आवाज और बढ़ा बढ़ा के वो एक तरह से कॉल दे रहे थे एक दूसरे को, दैट दे नीड टू बी कॉशियस, बी केयरफुल। ओके, फिर आगे क्या होता है? लंगूर्स स्पीडेड टू द ट्रीज नियर एंड फार एंड सिक्योर्ड देयर प्लेसेस ऑन ट्री टॉप्स। तो वो पट से
पेड़ों के ऊपर 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 चढ़ गए वो ने सेफ एंड सिक्योर प्लेस, जहां तक उनको जैसे पकड़ा ना जा सके या फिर उन तक पहुंच ना पाए, ऐसे जगहों पे ऊपर ऊपर में वो चढ़ गए। एंड दे टुक द सेफ प्लेसेस ऑन ट्री टॉप्स, ठीक है ना। ऑल दिस अपहीवल यानी यहां पे द डिस्टर्बेंस, अप रोअर, ठीक है। अपहीवल का आपको यहां पे मीनिंग गेस करना है, ठीक है। एक्टिविटी यहां पे बाजू में दी हुई है। तो अपहीवल का मीनिंग क्या होता है? अप रोअर या फिर डिस्टर्बेंस। वॉज क्रिएटेड बाय ओनली वन एनिमल्स प्रेजेंस, अ लेपर्ड। नाउ you might have come to know that the leopard that is approaching closer, and to indicate the fear, the langurs were making a call to one another that be careful, leopard is coming close. Many animals make alarm calls when they see a predator, tiger or leopard nearby. तो ये उनकी आदत होती है, they have a kind of habit that they make such alarm calls when they see a predator. Predator means here an animal that preys on other animals, यानी जो दूसरे प्राणी को खाते हैं, ऐसे predator, ओके। तो ऐसे है वो टाइगर और लेपर्ड। तो ऐसे टाइगर और लेपर्ड जब जंगल में निकलते हैं अपने शिकार के लिए, तो एट द टाइम the other animals they make such calls. The langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predators in the jungle. Apex, that is the topmost, okay, predator, okay. Predator का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको? An animal that preys on other animals. Preys, P-R-E-Y-S, okay. That preys on other animal, यानी जो दूसरे एनिमल्स को ऐसे खाते हैं, शिकार करते हैं। तो ऐसे जो शिकारी जानवर जब बाहर निकलते हैं, पर्टिकुलरली टाइगर और लेपर्ड, तो लंगूर पे आप सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। वही वो ऐसे एनिमल है कि जो ऐसे शिकारी एनिमल्स के आने की सूचना सबसे पहले देते हैं। देन द माइटी इल्यूसिव लेपर्ड ऑफ उम्बरझरा। उम्बरझरा में ये एक माइटी, बहुत ही शक्तिशाली और इल्यूसिव, ओके। तो यहां पे दैट इज वेरी फ्यू पीपल न्यू अबाउट दिस लेपर्ड। तो ये वही वो लेपर्ड जो था वो अभी बाहर निकला हुआ था, ओके, इन द जंगल। द माइटी इल्यूसिव लेपर्ड ऑफ उम्बरझरा वॉज आउट ऑफ इट्स लेयर, यानी डेन, वो अपनी सीक्रेट प्लेस से बाहर निकला था शिकार करने के लिए। लेपर्ड ऑफ उम्बरझरा कि जो बहुत ही कम लोगों को पता था, और वो था बहुत ही शक्तिशाली, और वो भी एकदम माइटी कहा है इसको। ही वॉज ऑन द प्रॉल, ओके, मीन्स हियर ही वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू कीप हिज प्रेजेंस सीक्रेट, इसीलिए वो एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, okay, without making any noise. The stealthily moving figure, यानी चोरी छुपे, stealthily, okay, stealthily यानी without notice by others, okay, secretly moving figure in spotted gold black cloak was spied by these langurs. तो यहां पे ये जो गोल्ड ब्लैक क्लॉक जो है, यानी ये स्पॉटेड, यानी ये जो लेपर्ड जो होता है उसके ऐसे शरीर के ऊपर ऐसे डॉट डॉट होते हैं वो, तो इसलिए उसको स्पॉटेड कहा गया है, गोल्ड ब्लैक क्लॉक, ठीक है। तो ये जो लेपर्ड है, इट वॉज स्पाइड बाय दीज लंगूर्स। इवन आगे क्या होता है? इवन द स्मॉल वंस फ्रॉम द लीगन ऑफ लंगूर्स were giving alarm calls. Ligan, that means here the great number of langurs, यानी स्मॉल वाले लंगूर जो थे, जो ग्रेट नंबर में थे बहुत सारे, तो वो भी वहां पे अपना छोटा सा आवाज, अपना बारीक सा आवाज निकाल रहे थे
दैट इज चैक चैक। ओके, ये लंगूर की आवाज है उनकी, बट द स्मॉल वन। देन आई स्टेड पुट, आई स्टेड पुट, क्या मीनिंग है इसका? ही स्टॉप्ड एट द सेम प्लेस। ओके, विदाउट मूविंग, यानी बिना हिले वो एक ही जगह पे रुक गए। वो गेज्ड द लीडर, यानी गेज करना, यानी ट्राई टू गेस। ओके, द लीडर लंगूर्स टारगेट साइट, यानी वो लंगूर किस तरफ देख रहा है, किस तरफ यहां पे वो लेपर्ड जो है वो देख रहा है, यानी राइटर देख रहे हैं, वो गेस कर रहे हैं वो कि वेयर इज द टारगेट, यानी यहां पे वो जो लेपर्ड है वो कहां पे है। इज वेरी अकस्टम्ड, वाइल्ड लाइफ की अच्छी खासी यहां पे किरण पुरंदरे सर को जानकारी है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं वहां पे कि उनको पता चल गया कि अभी तो यहाँ पे एकदम ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो मुझे अभी बहुत ही संभाल के रहना होगा। इसलिए वो बोल रहे आई स्टेड पुट, यानी मैं बोले रुक गया उसी जगह पे जहां पे था मैं, और मैं देखने लगा कि किस तरफ से आवाज आ रही है। एंड स्कैन द एरिया विजुअली, और वो एरिया को स्कैन करते हैं, माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। टुक सम स्टेप्स, फिर धीरे धीरे वो स्लोली आगे बढ़ते हैं। स्टॉप्ड अगेन, फिर से रुक जाते हैं वो। अ फ्रेश स्कैट वॉज लाइंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल। स्कैट, ओके, तो यहां पे इसका मीनिंग है एनिमल ड्रॉपिंग्स। ओके, यानी एनिमल ने वहां पे पोटी की हुई थी। ओके, तो जो लेपर्ड जो था अभी उसने वहां पे पोटी की हुई थी, तो ये एनिमल ड्रॉपिंग्स है, यानी उनकी विस्टा हम कहते हैं उसको। तो जस्ट रिसेंटली सम एनिमल हैज डन दैट स्कैट, तो वो स्कैट है, वो एनिमल ड्रॉपिंग्स। तो वहां पे आगे उनके पैरों के आगे वहां पे वो दिखी वहां पे उनको, यानी वो रिसेंट थी, यानी वो गिली थी वो। इससे उनको समझ में आया कि अभी यहीं से वो लेपर्ड गुजरा है। द ब्लूइश पर्पल फ्लाइज वेयर होवरिंग ओवर इट। होवरिंग दैट इज फ्लटरिंग इन द एयर, ठीक है ना। आई वॉज श्योर दैट द लेपर्ड वॉज समवेयर नियर, यानी इसका मतलब था कि लेपर्ड नजदीक में ही कहीं पे है। द डिस्टेंट अलार्म कॉल ऑफ 4 हॉर्न एंटीलोप वॉज एडिंग टू द केओस। एक डिस्टेंट पे यानी दूरी पे, कई दूरी पे यहां पे एक एंटेलोप जो था, एंटेलोप यानी डियर लाइक एनिमल होता है वो, 4 हॉर्न यानी जिसको सिंग होते हैं 4, तो ऐसा वो एंटेलोप जो था वो भी वहां पे अभी आवाज निकल रहा था वो, यानी ये सब इंडिकेशंस थे कि वहां पे अभी वो लेपर्ड कहीं पे है करके। आई बेयरली वॉकड अराउंड फॉर 15 मीटर्स एंड स्टॉप्ड। वो हार्डली 15 मीटर आगे चले होंगे और वहीं पे वो रुक जाते हैं। आई हैड अपरेंटली एंटर्ड इन द सैंक्टम सैंक्टोरियम ऑफ अ मिरेकल कॉल्ड लेपर्ड। सैंक्टम सैंक्टोरियम यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये है वो सैंक्टम सैंक्टोरियम। क्या मीनिंग है? द होली ऑफ होलीज, यानी जो सीक्रेट हाइडिंग प्लेस जो था, मेन जो प्लेस जो था लेपर्ड का, वहीं पे वो पहुंच गए थे। ऑफ अ मिरेकल कॉल्ड लेपर्ड। ओके, बट द बिग कैट वॉज नॉट विजिबल, लेकिन वहां पे वो तो बिग कैट यानी लेपर्ड कहीं पे नजर नहीं आ रहा था। इट इज एन इल्यूसिव एनिमल, तो बोले बहुत ही वो एक इल्यूसिव यानी एक थोड़ा सा ना समझ में आने वाला, और एक थोड़ा सा एक ऐसा एनिमल कि जिसके बारे में कहानियां ज्यादा है और रियलिटीज कम, तो ऐसा एक इल्यूसिव जिसके बारे में कम पता है बहुत सारे लोगों को, ऐसा वो एनिमल। द सराउंडिंग्स वेयर रिमाइंडिंग मी दैट आई वॉज ऑल अलोन टाइम एंड अगेन, यानी उनको वो बार बार उनको वो एक तरह से उनको वो ख्याल आ रहा था कि ही इज अलोन, देयर इज नोबडी टू हेल्प हिम। ओके, एज आई मूव्ड फॉरवर्ड ऑन द ट्रेल टू पिटेजरी द फेडिंग अलार्म कॉल्स वेयर स्टिल हर्ड, और वो जो अलार्म कॉल जो था वो फेडिंग होते जा रहा था, यानी वो
एक तरह से फेंट होते जा रहा था, यानी आवाज अभी कम कम होने लगा, अलार्म, ठीक है ना, कॉल जो था वो कम कम होने लगा अभी। स्टिल हर्ड इन द बैकग्राउंड, यानी दूर से अभी आवाज आने लगी वो, यानी वो जो उनका कॉल जो था लंगूर का और बाकी एनिमल्स का, जैसे वहां पे एंटेलोप वगैरह का, तो वो अभी कम होने लगा उसका शोरगुल, यानी वो अभी उनसे दूर चले गया था थोड़ा लेपर्ड। आई कुड टेल इंस्टिंक्टिवली दैट द लेपर्ड हैड मूव्ड अवे। इंस्टिंक्टिवली मीन्स हियर विथ इनर इंस्टिंक्ट, दैट इज हियर जैसे उनका अंदरूनी मन, अंतर मन जिसको कहते, तो वो उनको बता रहा था कि जैसे लेपर्ड कुछ दूरी पे अभी उनसे चले गया है। मीनवाइल आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस विथ अ स्टिक इन हिज हैंड। कुछ ही दूरी पे उन्होंने एक आदमी को देखा उन्होंने, और जिसके हाथ में एक स्टिक भी थी, एक डंडा भी था। एज आई अप्रोच्ड ही अपीयर्ड स्पूक्ड। स्पूक्ड यहां पे आपको दिया हुआ है एक स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी देखिए, स्पूक्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्पूक्ड ऑप्शंस दिए हुए यहां पे, एक फ्राइटन्ड है, हैप्पी है और एक एंग्री है। तीन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। देखते हैं यहां पे आगे। एज आई अप्रोच्ड, बोले जैसे जैसे मैं उसके नजदीक गया, ही अपीयर्ड स्पूक्ड ड्यू टू अलार्म कॉल्स ऑफ द लेपर्ड। क्या आप गेस कर सकते हैं यहाँ पे स्पूक्ड का मीनिंग? चलिए मैं आपके लिए छोड़ता हूं इसे। वी ग्रीटेड ईच अदर, तो वो गांव में एक जैसे ग्रीट करने की एक तरह होती है वहां पे, नमस्ते, राम राम जी वगैरह से वो बोलते हैं वहां पे। तो यहाँ पे वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और फिर ही वॉज राजू इस्कापे फ्रॉम पिटेझरी, तो वो कौन था वो बंदा? वो था राजू इस्कापे, पिटेझरी गांव से बिलोंग करता था वो, और वो उनको नमस्ते करते हैं। और वी ग्रीटेड ईच अदर, ही वॉज राजू इस्कापे फ्रॉम पिटेझरी, यानी राइटर को पता था ये कौन है करके। ही वॉज स्टेइंग देयर फॉर सम डेज, सम मंथ्स बैक, एंड सो ही स्टार्टेड नोइंग द पीपल ऑफ पिटेझरी आल्सो, तो उनको पता चला ये तो राजू इस्कापे है, ठीक है। ही हैड कम टू कलेक्ट लॉग्स बट रिट्रीटेड ड्यू टू द लेपर्ड्स मूवमेंट, तो बोले वहां पे कुछ लॉग्स, यानी जो बर्निंग फ्यूल जो होता है उसके लिए वो सूखी लकड़ियां जो होती है उनको इकट्ठा करते वो जंगल में से, तो ऐसे कुछ सूखी लकड़ियां जमा करने के लिए लॉग्स वो वहां पे आया हुआ था। लेकिन वो कुछ लेपर्ड की मूवमेंट उससे भी महसूस हुई, लंगूर का कॉल वगैरह, इसलिए वो थोड़ा सा वो पीछे आ गया था अभी। राजू वॉज अमेज्ड एट माई रेगुलर सॉलिटरी विजिट्स टू उम्बरझरा, तो पिटेझरी से उम्बरझरा के तरफ आए थे, उम्बरझरा के जंगल में वो, तो इसलिए वो थोड़ा सा अमेज्ड हुआ, सरप्राइज हुआ कि बोले आप ऐसे रेगुलरली, आप सॉलिटरी यानी अकेले कैसे आप आ सकते हो यहाँ पे। द हेवन फॉर टाइगर्स, हेवन फॉर टाइगर्स, अ प्लेस ऑफ सेफ्टी और रिफ्यूज, तो ये बोले घना जंगल है और यहाँ पे अक्सर टाइगर या फिर ऐसा जो लेपर्ड है जिसको हम बिबट ऐसा कहते हैं हम, तो वो बोले ऐसे वहां पे आता है और वो अक्सर देखे जाते हैं वहां पे, और आप ऐसे अकेले कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे। ही वॉज अमेज्ड, ओके। और साथ में स्लॉथ बियर्स, जो बियर जो होती है वो बियर्स भालू जिसे कहते हैं, तो ऐसे वो भालू का भी वो जंगल था, और ऐसे में आप कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं। वी स्टॉप्ड अंडर अ कुसुम ट्री टू टेक अ ब्रीथ, वो थोड़ी देर के लिए वहां पे एक चैन की सांस लेते हैं। वी बोथ फेल्ट अ बिट रिलैक्स्ड, यानी अभी आप स्पूक का मीनिंग शायद गेस करे होंगे, अभी वो रिलैक्स हो गए थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनकी जो एक कंडीशन है वो एक थोड़ा सा वरीड हो गई थी, टेंस हो गई थी। नाउ वी वेयर 4 eyes, 4 hands with a stick. Then we both resumed our walking tour. तो वो अभी अपनी फिर से जो पाथ जो है वो स्टार्ट करते हैं और वो अभी घर की तरफ अभी निकल पड़े। There was one tiny track. आगे में एक बारीक सी ट्रैक थी, छोटी नैरो ट्रैक थी, that broke out of the main trail, यानी 2 वहां पे ऐसे ब्रांचेस निकली हुई थी। I will take this route, you go straight. तो बोले 2 रूट जो निकले हुए थे, तो वहां पे वो राजू इसका पे राइटर को बोलता है कि बोले आप क्या करो,
आई टेक दिस लेफ्ट ट्रैक, और आप क्या करो, आप सीधे निकल जाओ, ठीक है ना। सेड राजू एंड टर्न राइट, यानी वो दाहिने तरफ निकल जाता है और इनको बोलता है कि आप सीधे निकल जाइए करके। आई केप्ट वॉकिंग स्ट्रेट अंटिल आई क्लाइंब्ड अ फैमिलियर हिल लॉक, यानी एक थोड़ी सी पहाड़ी जो होती है वो पहाड़ी वो चढ़ते हैं, वो जो फैमिलियर थी उनको, वो चढ़ने के बाद में आई क्रॉस द सीमेंट पिलर एंड स्टोन्स स्टेक्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कारपोरेशन टू मार्क द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट कंपार्टमेंट। यहां पे वो कहते हैं कि वहां पे कुछ सीमेंट के पिलर बने हुए थे, उनको उन्होंने क्रॉस किया, कुछ स्टोन्स स्टैक किए हुए थे यहाँ पे, स्टैक्ड। फाइंड द कंटेक्चुअल मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी। स्टैक्ड का मीनिंग है यहाँ पे पाइल्ड, यानी एक के ऊपर एक रखे हुए, ऐसे पत्थर थे वो, और उनको उन्होंने क्रॉस किया, और वो इंडिकेट करते थे ऐसे सीमेंट के पिलर और ऐसे स्टैक्ड स्टोन्स कि इट इज द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और उन्होंने ऐसी फॉर्मल परमिशन भी लेके रखी थी वहां पर जाने के लिए। टुक अनदर ट्रेल, और फिर वो दूसरी ट्रेल लेते और वो आगे बढ़ते। आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन, वॉक्ड अक्रॉस अ ब्यूटीफुल महुआ ट्री लोडेड विथ रेडिश ब्राउन लीव्स। धूपकाले का सीजन था, उसके पुराने पत्ते गिर गए थे और नए शूट्स आने चालू हो गए थे जो रेडिश ब्राउन कलर के थे, ऐसे लीव्स आने चालू हो गए थे। तो ये एक जैसे अक्सर ये मार्च या अप्रैल महीने में ये होता है ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखिए कि हमने पुरंदरे सर से, जिनको कीका कहा जाता है, कीका सर से हमने इंटरव्यू करे, बात करे हैं हमने, और उन्होंने बताया कि बोले ये वही महुआ ट्री था जहां से मैं अपनी पाथ भूल गया, इसके बाद वो गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम रुकते हैं स्टूडेंट्स, आगे का पार्ट हम बाद में स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में। तो हियर आई टेक बिड अडियू, आपसे यहाँ पे विदा लेता हूं मैं, और आगे का पार्ट हम बाद में देखेंगे। सी यू।